समुद्र मंथन पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। स्वर्ग, जहाँ देवताओं का निवास स्थान होता है, एक बार राक्षसों के राजा बलि ने कब्जा कर लिया था। कारण था सभी देवताओं का श्रीहीन होना, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य खत्म हो जाना, और ऐसा ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ था। एक बार भगवान इंद्र कहीं से आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में ऋषि दुर्वासा मिलते हैं। ऋषि दुर्वासा इंद्र को देख उन्हें दिव्य फूलों से बनी एक माला उपहार के तौर में देते हैं, जिसे इंद्र अपनी जीत में मगन ऐरावत यानी हाथी की सूंड में टांग देते हैं, जिससे ऐरावत जमीन में फेंक कर पैरों से कुचल देते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने दिए हुए उपहार के अपमान देख क्रोधित हो जाते हैं और देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे देते हैं, जिसमें देवताओं के सारे धन वैभव लुप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए, उनका वैभव विलुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर देवताओं ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु की भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भागवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें बताया कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हमसे लक्ष्मी जी रूठ कर विलुप्त हो गई हैं, जिससे दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, और यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अर्थात इस कार्य में दैत्यों का सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा आहित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर ले। यह बात याद रखे कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के अनुसार इंद्र देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। मंद्रचाल को माथने और औशिकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मंद्रचाल पर्वत को ऊपर उठा दिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने माथने को घूमना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर दौड़ने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंद्रचाल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से माथने बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने में योग्य बना दिया। अब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एक भूत होकर अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। समुद्र मंथन की घटना के बाद जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उससे संबंधित निम्नलिखित पंक्तियां स्मरणीय है। श्री मणि रंभा वरेणी अमीय संग गजराज धेनु धनुष शशि कलपतरु धन्वंतरी विषबाज, अर्थात हलाहल विष, कामधेनु, उच्च श्रोवे, ऐरावत हाथी, कस्तुभमणि, कल्पप्रदु, रंभा, लक्ष्मी, वारिणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जन्य शंख, धन्वंतरी वैद और अमृत। सबसे पहले मंथन से हलाहल विष निकला, जिससे देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव उस विष को पी गए, परंतु उसे अपने कंठ में रोके रखे, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तब से उन्हें नीलकंठ नाम से भी जानने लगे। और धीरे धीरे एक एक रत्न निकलने लगे और अंत में धन्वंतरी वैद अमृत घाट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे।
देवताओं के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देख रहे थे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। जब दैत्यों ने उस सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर एकाटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारा झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर हाथों से अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि काश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि इस समय सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामन दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम यह घट ले लो और हम सभी को अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटास से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटास से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह दैत्यों का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बन अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से विलुप्त हो गए। उनके लुप्त होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया और इस तरह समुद्र मंथन समाप्त हुई और देवताओं को अपना वैभव पुनः मिल गया। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।